तो मैं यहाँ पर मोनोलॉग के लिए नहीं आया हूँ. It's going to be interactive session. It's going to be interactive session because ये जो टॉपिक है बियॉन्ड होराइजन्स. सर अगर आपकी बात पूरी हो जाए सर अगर आपकी बात पूरी हो जाए तो आप मुझे बता दीजिए तब मैं चालू कर दूँगा. हो गया कर सकता हूँ सर, आपकी इजाज़त है? ओके. तो देखो ये जो सेशन है उसको इंटरेक्टिव करने वाले हैं. और क्यों इंटरेक्टिव करने वाले उसका कारण है. उसका कारण ये है कि जो अंडू कमांड है ना, सबको मालूम है अंडू कमांड. ये जो अंडू कमांड है ये कमांड सिर्फ MS ऑफिस में है. लाइफ में ऐसी अंडू कमांड नहीं है. क्या मतलब है कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे हैं और कुछ गलत कर दें तो यू कैन प्रेस अंडू कमांड एंड देन यू गो कम बैक टू दी सेम पॉइंट वेयर यू वर. लाइफ में ऐसी अंडू कमांड अनफॉर्चुनेटली नहीं है. जिंदगी में ऐसा नहीं है कि कोई मौका चूक जाए और कोई बटन है उसको आप दबाएं और वापस वो मौका आपके सामने आ जाए. ऐसा नहीं होता है. तो ये सेशन इंटरेक्टिव होगा और मैं चाहूँगा कि आपको जो भी सवाल मुझसे करने हैं जब आपको लगे ज़रूर करिए. और ज़रूर करिए. क्यों करिए? क्योंकि लाइफ में अंडू कमांड नहीं है. एक किस्सा बताता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं. दुबई में मेरा एक प्रोग्राम था, कुछ समय पहले की बात है. और जिन्होंने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने मुझसे कहा कि बी माई गेस्ट एंड स्टे एट माई होम. तो मैं उनके घर पे ठहरा. अगले दिन सुबह हम जब लोग निकलने लगे प्रोग्राम देने के लिए तो जैसे ही मैं दरवाजे के बाहर मैंने पैर रखा मैंने देखा कि उनका एक 8 साल का बच्चा गणपति बप्पा की तस्वीर के सामने खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा है हाथ जोड़ के. हे भगवान दुबई को हिंदुस्तान की राजधानी बना दो. हे भगवान दुबई को हिंदुस्तान की राजधानी बना दो. हे भगवान दुबई को हिंदुस्तान की राजधानी बना दो. अब जब ये उसके शब्द मेरे कानों में पड़े तो मैं बच्चे का देश प्रेम से मैं पिघल गया और मुझसे रहा नहीं गया. मैं उस बच्चे के पास में गया, उसको बोला भाई ये क्या बोल रहे हो बेटा, दुबई को हिंदुस्तान की राजधानी बना दो, दुबई को हिंदुस्तान की राजधानी बना दो. क्या बाद में हिंदुस्तान में आगे पॉलिटिक्स में जाने का प्लान है क्या? तो नहीं अंकल पॉलिटिक्स में नहीं जाना है. तो मैंने क्या बात है? बोले अंकल बात ये है कि कल मेरा एग्जाम था और एग्जाम में एक सवाल था कि हिंदुस्तान की राजधानी क्या है और मैं दुबई लिख के आ गया हूँ. अब देखो अंडू कमांड लाइफ में नहीं है. मौका चूक गए तो चूक गए. फिर गणपति बप्पा के सामने खड़े होकर कितनी भी प्रार्थना करो दुबई हिंदुस्तान की राजधानी बनने वाली बने तो अच्छा है. घड़ी घड़ी वीसा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी पर फोरसेबल फ्यूचर तो शायद ऐसा नहीं होगा. तो आगे बढ़ते हैं. अब देखिए हम सभी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज. आपसे कितने लोग हैं जो कि IPs हैं ऑलरेडी हु आर प्रैक्टिसिंग एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल? प्लीज टेक योर हैंड्स अप. आप में से कितने लोग हैं जो वैल्यूएशन प्रोफेशनल्स हैं ऑलरेडी? टेक योर हैंड्स अप. आप में से कितने लोग हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं किसी बोर्ड के पे या उन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है? टेक योर हैंड्स अप. आप में से कितने लोग हैं जो कि सोशल ऑडिटर है? आई एम श्योर यू नो CSR 135 राइट एंड शेड्यूल 7. सो कितने लोग हैं जो कोई भी नहीं. और आप में से कितने लोग हैं जो कि इंसॉल्वेंसी का कोर्स करना चाहेंगे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना चाहेंगे? वेरी गुड. आप में से कितने लोग हैं जो वैल्यूएशन प्रोफेशनल बनना चाहेंगे? प्लीज टेक योर हैंड्स अप. फैंटास्टिक. आप में से कितने लोग हैं जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन के किसी कंपनी के बोर्ड पे जाना चाहेंगे? टेक योर हैंड्स अप. वेरी गुड. और आप में से कितने लोग हैं कि जो सोशल ऑडिटर का भी रोल परफॉर्म करना चाहेंगे? प्लीज टेक योर हैंड्स अप. वेरी गुड. सो प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू एवरीवन. फैंटास्टिक. वेरी गुड. तो ये जो प्रोग्राम है फ्रेंड्स ये आपके लिए है. इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ में बाय द वे आपको बताऊं कि मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हूं, मैं वैल्यूएशन प्रोफेशनल भी हूं, मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हूं और एक लिस्टेड कंपनी है NSE और BSE पे उसके बोर्ड पे मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं. उस कमेटी उसकी जो ऑडिट कमेटी उसका चेयरमैन भी हूँ, रेम्यूनरेशन कमेटी का भी चेयरमैन हूँ और मैं सोशल ऑडिटर भी हूँ. और मैं आपको बताऊँ कि जब पवन और सचिन ने मुझे फ़ोन किया कि सर हम ये RRC ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसका टाइटल जो है बियॉन्ड होराइजन है तो आप विल यू कम एंड टेक सम सेशन. सो इमीडिएटली स्ट्रक मी कि इससे बढ़िया टॉपिक और कुछ नहीं हो सकता है. कन्वेंशनल प्रैक्टिस हम सब लोग कर रहे हैं लेकिन कन्वेंशनल के बाहर निकल के, ट्रेडिशनल के बाहर निकल के कुछ डिफरेंट करना उसका मजा ही लगे. और मैं आपको बोल सकता हूँ फुल कॉन्फिडेंस के साथ में बिकॉज आई एम रियली थॉरली एंजॉइंग इट and courtesy this government because this government is really focused on good governance, good governance. और इसके लिए इन्होंने 4 ये जो रिफॉर्म्स लेकर आए हैं बड़े सिग्निफिकेंट हैं और ये हम 4 रिफॉर्म्स की बात करेंगे.
तो मेरा पर्पस क्या है आज के इस प्रोग्राम में? मेरा पर्पस आपके आज के इस प्रोग्राम में ये है कि मैं आप सबको ये 4 जो एवेन्यूज हैं हमारे लिए बियॉन्ड होराइजन, हम सबके लिए हैं, बिकॉज दीज आर फॉर एवरी वन ऑफ अस। सो बियॉन्ड होराइजन जो 4 एवेन्यूज हैं, ये 4 एवेन्यूज को आप कैसे टैग कर सकते हैं। चारों के लिए एग्जाम पास करना पड़ता है, वो आप एग्जाम कैसे पास कर सकते हैं, उसकी तैयारी आपको कैसी करनी चाहिए, और एग्जाम के लिए रजिस्टर कैसे करना चाहिए। और ये अगर आप प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो उसमें सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस प्रोग्राम विद एवरी वन ऑफ यू। तो मैं आपको उसका बैकग्राउंड दूंगा, आप उसको कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं वो बताऊंगा, और आप उसमें कैसे एक्सेल कर सकते हैं मैं ये भी आपको बताऊंगा। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो ये मेरा एजेंडा है इन एनी केस। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं चाहूँगा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये 4 प्रोफेशन है ना, तो मेरे पास में मेरा एजेंडा है। I would like all of you to take 3 minutes and write down कि अब अगले सेशन में जब मैं आपसे बात करूंगा उसमें आप क्या चाहते हैं कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करूं। सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन? ये जो प्रोग्राम मैं आपके साथ में कर रहा हूँ, इसमें से आप क्या क्या चाहेंगे कि ये 1.5-2 घंटे में अगर इन्होंने ये सब कवर कर दिया तो मेरी लाइफ बन जाएगी। प्लीज राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, है ना। 3 मिनट के लिए मैं आपको समय है।